सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे दोस्तों। ओएनजीसी के बारे में बात करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बड़ा नाम है, कंपनी का नाम है। ये पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। स्टॉक प्राइस है 295 रुपये 40 पैसे में आज के दिन। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने समय दिया है, टाइम दिया है, आज के दिन भी ये 59% का रिटर्न है पिछले एक साल का। उससे ज़्यादा समय देखेंगे तो 100 के नीचे स्टॉक था, 100 से बढ़कर अब 295 300 के आसपास है। और हाई जो बना है 345 का बना है, 179 का लो है। ये शेयर प्राइस का एक्शन रहा है पिछले एक साल में और लॉन्ग टर्म में एक तरह से बुलिश ट्रेंड बना हुआ है ओएनजीसी में। और स्पेशली इसको डिविडेंड के लिए भी जाना जाता है दोस्तों। इसका जो लाभांश का परसेंटेज है, डिविडेंड का परसेंटेज है 4 से 5% का है। बहुत सारे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ओएनजीसी को इसलिए भी रखे होंगे डिविडेंड के लिए। अगर अच्छी खासी क्वांटिटी है, 100 के नीचे था तब अगर 1000 किसी ने खरीदा है तो 4-5% का डिविडेंड यील्ड है इसका, तो अच्छी कमाई हो ही जाती है। बट ये है कि अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट है दोस्तों। 345 से गिरकर 295 में आ गया। जिन्होंने 300 के ऊपर खरीदारी की है ओएनजीसी में, इसी के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी की है वो तो प्रॉफिट में बैठे। निवेशकों ने डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक में एक तेजी तो बनी है दोस्तों। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लगा रहता है। एक बड़ी कंपनी है ओएनजीसी, आगे इसके दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और बहुत सारी खबरें भी आती रहती हैं ओएनजीसी में दोस्तों, क्रूड के मामले में, डील्स के मामले में। तो उसका फर्क शॉर्ट टर्म में रहता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिजनेस जैसे क्वार्टरली नतीजे आते हैं तो उसका ज़्यादा एक तरह से शेयर में उतार चढ़ाव होता है। जो नतीजे आते हैं उसी के अनुसार फिर शेयर अप डाउन करता है दोस्तों। अब जैसे कि दूसरे तिमाही के नतीजे आएंगे इसका, तो लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो देखिए लास्ट क्वार्टर में ओएनजीसी का जो रेवेन्यू था 1,69,562 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। कंपनी का जो प्रॉफिट था 10,236 करोड़ का था। 10,236 करोड़ का इसका प्रॉफिट है दोस्तों। बड़ी कंपनी है ओएनजीसी, बट प्रॉफिट कम रहा है दोस्तों पिछले दिसंबर 2023 से इसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम रहा है। जून के क्वार्टर में पिछले साल ज़्यादा था, अब की बार जून में कम रहा। अब सितंबर का जो नतीजे आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आता है। और एक साल पहले सितंबर में जो इसका रेवेन्यू था 1,49,388 करोड़ का था। तो अनुमान के मुताबिक पिछले साल के अनुसार देखें तो जो रेवेन्यू हो बढ़कर आना चाहिए, प्रॉफिट आसपास भी आता है तो शेयर प्राइस के लिए अच्छा रहेगा। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलती है तो और अच्छा रहेगा दोस्तों। तो नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे दूसरी तिमाही के ओएनजीसी के। तो ये बिजनेस है ओएनजीसी का। मार्केट कैप फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 3,60,173 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 267 का है। डिविडेंड यील्ड है 4.28% का। ईपीएस है 35 का और 14.60% का इसका आरओई है। पी रेशियो है 8.09 का दोस्तों। और डेट टू इक्विटी है इसका 0.45 का है। तो ओएनजीसी का जो बिजनेस है फंडामेंटल्स पॉइंट्स के अनुसार देखते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। 267 का इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक प्राइस 295 में दोस्तों। जो बिजनेस है, जो फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, स्टॉक प्राइस लगभग 370 से 450 तक का प्राइस होना चाहिए। बट क्या है कि पीएसयू कंपनी है और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अंडर वैल्यू स्टॉक है अभी भी। और पिछले कुछ दिनों में इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात कर लेते हैं, टेक्निकली बात करते हैं। ये फंडामेंटल्स बिजनेस पॉइंट थे। 295 रुपये 45 पैसे में आज के दिन स्टॉक प्राइस है। डील की खबर आ रही है तो 3% ये ऊपर की तरफ है। देखिए एक पॉइंट ये भी जोड़ना चाहते हैं, कोई खबर, कोई न्यूज़ आती है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे में तेज़ी रहती है। इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जो बिजनेस होता है, जो तिमाही नतीजे आते हैं उसके अनुसार शेयर चलता है और कंपनी में कितनी ग्रोथ हो रही है तो उसी से पता चलता है दोस्तों। ये टेक्निकली बात करते हैं तो एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 300 के नीचे स्टॉक आ गया है तो जो सपोर्ट रहेगा 285 270 का रहेगा। इसके नीचे स्टॉक आएगा तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। 270 के नीचे या 260 के आसपास आता है किसी भी कारणवश
तो बाइंग देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ देखिए ये स्टॉक 311 रुपया 40 पैसे के ऊपर निकलता तब इसमें फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। जो हाई बना है इसका स्टॉक का शेयर का 345 का, यहाँ तक शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो ओएनजीसी में क्या करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो अंडर वैल्यूड है। समय देने पर स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लाभांश का फायदा अलग, लाभांश का फायदा अलग, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिविडेंड का फायदा अलग होता है। जो भी कंपनियां डिविडेंड देती है तो उसमें तेजी बनती है कुछ समय के बाद। अंडर वैल्यूड हो तो तेजी आ चुकी है तो करेक्शन ही होगा, बट ये कि अंडर वैल्यूड हो तो तेजी आती है हर सेक्टर में। जैसे कि ऑयल सेक्टर की कंपनी है तो पीएसयू कंपनी है, तो बहुत सारी खबरें आती रहती हैं क्रूड की वजह से अप डाउन होता है शेयर में। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी कर ली है तो वो निवेशकों को अभी होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। इंट्रा डे के लिए खरीद लिया था, 1 महीने के लिए खरीद लिया, डिविडेंड के लिए खरीद लिया, तो होल्ड करें। जब शेयर ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन करें। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है और समय देंगे तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। एक बड़ी कंपनी है तो आगे जो इवेंट हो रहा है, दूसरी तिमाही के नतीजे आ जाएंगे 1-1.5 महीने के अंदर, तो शेयर में एक तेजी बन सकती है। 300 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो समय जिनके पास नहीं है तो अपना डिसीजन करें दोस्तों, और जिनके पास समय है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है और तेजी बनती है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो तेजी देखने को मिलेगी, तब अपना डिसीजन करें। अभी 295 में है या फिर और समय है, 2-3 साल का समय है तो होल्ड करें। ये ओएनजीसी का अभी लेटेस्ट अपडेट है। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। ऊपर की तरफ ले लिया होगा तो होल्ड करना चाहिए, और लोअर लेवल पे ले रखा है तब भी होल्ड करें। डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, 4 से 5% इसका डिविडेंड रिकॉर्ड है।